एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है और वो जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। सुदामा जी का भाव देखिए किस तरह से दरबानों से कहते हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते हो न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सफापत नसीब आ गया है। नसीब आ गया है। हो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया। बोलिए सुदामा महाराज की जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहर है। लगाया गले से सुदामा को मोहर, लगाया गले से सुदामा को मोहर। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान गैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। इधर पे सुदामा
गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बराबर पे अपने सुदामा दिखाए, चरण आंसुओं से सामने है धोए है। चरण आंसुओं से सामने है धोयो, चरण आंसुओं से सामने है धोयो। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने है धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धोए। चरण आंसुओं से सामने है धोए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। हर द्वार पालो कन्हैया जय दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सुदामा जी महाराज की जय। सुदामदेव को मेरे द्वारकेश प्रभु अंतःपुर में लाए और अंतःपुर में ला करके स्वयं चरणों में बैठे हैं प्रभु। सुदामा के चरणों का पाद प्रक्षालन किया है। बोले देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामदेव की यह विपन्न स्थिति देख करके मेरे गोविंद का हृदय करुणार्ध हो गया। भगवान ने सुदामा से कहा, अरे मित्र, आप इतनी गरीबी झेलते रहे लेकिन मेरी द्वारिका में क्यों नहीं आए? दोनों मित्र मिले, एक दूसरे से कन्हैया अपने नेत्रों को नहीं रोक सके और मित्र के मिलने पर कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। सज्जनों, सुदामा भी रोए कृष्ण से मिलकर के, लेकिन ये संकोची ब्राह्मण अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी गया, बाहर नहीं निकलने दिया। अगर जोर से रोऊंगा तो लोग सोचेंगे गरीब है इसलिए रो रहा है। बहुत संकोच है सुदामा के जीवन में। पत्नियां प्रणाम करने के लिए आई हैं।
भगवान ने कहा कि आज हमारे मित्र पंडित जी आए हैं, चलो सभी प्रणाम करो। 16,108 रानियां क्रम से सुदामदेव को प्रणाम करती हैं। जी मेरा नाम रुक्मणी, मैं आपको प्रणाम करती हूं। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मेरा नाम मित्रविंदा, मैं आपको प्रणाम करती हूं, देवी अखंड सौभाग्यवती रहो। महाराज मेरा नाम नागनजिती है, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूं। सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। बहुत देर है गई प्रणाम करते करते, तो सुदामदेव बोले कन्हैया से, बोले लाला एक बात कहूं। भगवान कृष्ण बोले बोलो पंडित जी, बोलो ना मित्र, क्या कहना चाहते हो? बोले तुम्हारे कान में बताएंगे। और कान में सुदामदेव ने कहा कि लाला ये बता अभी और कितनी है? भगवान बोले क्यों, क्या हो गया? बोले इतनी देर से मैं आशीर्वाद दे रहा हूं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कितनी पत्नियां हैं? भगवान बोले बस ज्यादा नहीं मित्र, 16,108 है। सुदामदेव बोले देखो मित्र, अब यदि ऐसे मैं आशीर्वाद देने में लगा रहूंगा तो मुझे एक हफ्ते तो आशीर्वाद देते देते निकल जाएगा। तो एक काम कर, तू सबकी तरफ से तू ही मुझे प्रणाम कर ले और मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं, सबको आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। और सज्जनों मेरे प्रभु ने ऐसा ही किया। सुदामदेव के चरणों में मेरे प्रभु ने प्रणाम किया। बोले विप्रा प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादात् कमलावरोहम, विप्रा प्रसादात् जिताजितोहम, विप्रा प्रसादात् मम राम नामः। सुदामदेव के चरणों को धो करके चरणों तक पूरी द्वारिका में छीटा गया और मेरे प्रभु ने कहा कि आज मेरी द्वारिका पावन बन गई है। प्रणाम आदि कार्य निवृत्त हुआ, भोजन किया गया, भोजन प्रसादी ग्रहण किया सुदामदेव ने और कन्हैया से बोले मित्र ये बताओ तुम्हारे घर इतनी भीड़ है लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी इच्छा होता है। कन्हैया की देखा चलती है, एक बार इशारा करते हैं, कोई बात को टाल नहीं सकता है। भगवान ने कि जब आप और हम पढ़ते थे तो आपने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे, शिक्षा पूरी हुई, हम चले आए, आप चले गए, लेकिन उसके बाद आपका विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले नेक बचपन की बात कर लें, फिर बाद में ये बात अकेले में करेंगे। तुम्हें याद है बचपन में गुरु माता ने चने दिए थे, एक बार हम लोग लकड़ी देने के लिए गए, बड़ी जोर की बारिश आई। कन्हैया बोले हमें सब मालूम है, ये बताइए आपका विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले या कि पहले की आदत है, जा बात के पीछे पड़ जाए वा को पूछ के ही माने। और सुदामा जी बोले कि लाला इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, घर वाले नहीं माने, विवाह करना पड़ो, तेरी भाभी को नाम सुशीला। कन्हैया बोले मित्र अगर आप अकेले होते तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन घर में यदि भाभी जी हैं तो भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी को बड़ा संकोच लगा। अब ये कच्चे चावल राजघराने की बड़ी बड़ी रानियां बैठी, इनके सामने कैसे दिखा दूं?
और इशारे से कहा, बोले जाको भरे नहीं पेट, वो पठावेगी क्या भेंट। जो स्वयं भूखे रहते हो वो आपको क्या भेंट भेज सकती है। बात न करें, कृपया शांत रहें, बात न करिए, यहां बात न करें, बिल्कुल बात न करिए, बिल्कुल बैठ जाइए, कथा सुनिए बस, और कुछ न करिए। थोड़ा शांति बना करके रखिए। बोले गोविंद भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमण राधे गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी से भगवान ने कहा, मित्र ये बताओ भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी को बड़ा संकोच लग रहा है। भगवान ने स्पष्ट कहा, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। सुदामदेव, जीव भाव पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल जो भी समर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। और भगवान खड़े हुए, कन्हैया खड़े हुए और खड़े होकर के सुदामदेव के बाईं तरफ पोटली जो दबी थी उसे मेरे गोविंद ने खींच लिया। कन्हैया ने सुदामदेव की पोटली को खींच करके खोला और खोल करके देखा मेरे श्याम सुंदर ने, इसमें कच्चे चावल है। कच्चे चावल देख करके सुदामा के नेत्रों, भगवान द्वारिकाधीश के नेत्रों में आंसू आ गए और मेरे द्वारिकाधीश को अपनी मां यशोदा की याद आ गई। आज मेरी भाभी मां ने मेरे पसंद की चीज भेजी है। जब मैं छोटा था बचपन में मेरी मां यशोदा तंदुल बनाती, चंद्रमा की चांदनी में शीतल करके मुझे देती, और जब से मैं द्वारिका आया हूं तब से आज तक तंदुल खाने को नहीं मिले। लेकिन मेरी भाभी मां ने आज मेरी पसंद की चीज भेजी है और मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी लेकर के अपने मुख में लिया। कहा, जो संपत्ति कुबेर के पास है उस संपत्ति का मालिक मैं सुदामा को बनाता। दूसरी मुट्ठी मेरे गोविंद ने अपने मुंह में दिया और तीनों लोगों की संपत्ति का मालिक मैं सुदामा को बनाता हूं। तीसरी भी खाने वाले थे लेकिन रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा, कन्हैया गोपाल, अब ये कच्चे चावल ज्यादा मत खाओ, और सामने कह दिया कि ये थोड़ा स्वाद तो हमें भी ले ले।
भगवान ने तीनों लोगों की संपत्ति सुदामा को दे दिया। लेकिन न तो इस बात को रानियां जानती हैं और न इसे कोई द्वारिकावासी जानता है। इस बात को सिर्फ भगवान जानते हैं। सज्जनों, ये सुदामा एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में नहीं रुके। रात्रि भर रुकने के बाद कृष्ण से बोले, मित्र, अब तुम्हारी भाभी घर में अकेली होएगी, अब प्रातःकाल हम चले जाएंगे। सोचा था कि मेरा मित्र कृष्ण मुझे इतना प्रेम करता है, आज से बोलूंगा कि मुझे जाना है तो ये 10 दिन के बाद छोड़ेगा, अभी इतना जल्दी थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन भगवान ने कहा, मित्र, अगर आप जाना चाहते हैं तो ये लीजिए अपनी फटी पुरानी धोती और पहनिए और जाइए। सुदामदेव अपने कृष्ण से, मित्र से गले लग करके मिले और कहा, मित्र, बचपन में जब शिक्षा ग्रहण करते थे उसके बाद आज ऐसा मौका लगा और तेरी कृपा से मेरी कुटिया में कोई कमी नहीं है। बार बार गोविंद का स्मरण करते हुए सुदामा जी अपनी कुटिया को चल दिए। भगवत नाम का स्मरण करते हुए जा रहे हैं सुदामदेव। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, 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 तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी किश्ती, तू ही है किनारा, मेरे किश्ती तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, हो कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुदामा जी रास्ते में जा रहे हैं सोचते हुए, बोले, क्वाहम दरिद्रा पापेयान को कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। सुदामदेव रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं, कहाँ मैं दरिद्री पापी और कहाँ श्री निकेतन भगवान श्री कृष्ण गोविंद ने कृपा करके मुझे अपनाया। बड़ी कृपा की कन्हैया ने। और सज्जनों, सुदामदेव अपनी कुटिया में पहुंचे हैं। बहुत तेज बात करती, इतनी अच्छी माताएं हैं, आगे बैठ करके पूरी कथा सुनाती रहती, कितना भी कहो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आती हैं कथा सुनने, लेकिन पूरी कथा सुनाती रहती है।
बार बार कहने में बड़ा संकोच लगता है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए गोविंद भगवान की जय।